Dear students, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। प्यारे विद्यार्थियों, हम बीएससी पार्ट थर्ड के एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी विषय के अंतर्गत मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर की लास्ट चैप्टर या लास्ट सेशन को आज हम देखेंगे कि किस प्रकार जो प्राणियों का जो व्यवहार है उसका अध्ययन हम करते हैं। तो हमने पिछले कुछ सेशंस में प्राणियों के जो प्राकृतिक और लेबोरेटरी जो मेथड्स जो हमने देखी है बिहेवियरल स्टडीज़ की, उसको आज हम देखेंगे कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जिसका हम सैम्पलिंग मेथड स्टडी कर रहे थे, उसकी जो दो टेक्निक और बची है, उसके साथ हम नेक्स्ट जो फील्ड बिहेवियर है उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ सेवंथ जो सैम्पलिंग मेथड है जिसका नाम है सीक्वेंस सैम्पलिंग। इन दिस मेथड फोकस इज ऑन एन इंट्रक्शन इंस्टेड ऑफ ऑन दी इंडिविजुअल्स। तो यहाँ जो सीक्वेंस सैम्पलिंग मेथड है, इसमें पर्टिकुलर एनिमल्स का जो ग्रुप है उसमें उनकी जो आपसी सहक्रियाएँ हैं, इंट्रैक्शन है, उनकी स्टडी पर फोकस रहता है। द होल सीक्वेंस इज recorded from beginning to end. For example, the aggressive and submissive behaviors can be recorded in social primates. तो यहाँ जैसे लंगूर है, बंदर है, इनमें हम देखते हैं कि किस प्रकार जो कोई भी एक घटना होती है उसका संपूर्ण जो घटनाक्रम है उसको शुरुआत से लेकर अंत तक है इसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि एक अग्रेशन है वो यानी गुस्सा है वो दिखाया जाएगा अगर कोई सामने वाला कमज़ोर है, और इसी प्रकार अगर खुद से ताकतवर कोई इंडिविजुअल आएगा तो उसके सामने वो सबमिसिव बिहेवियर भी करेगा। ऐसा ही हम देखते हैं जो डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स है, उनमें भी ये देखने को मिलता है। Various types of interactions in social insects such as ants, termites and honeybees can be recorded by sequence sampling method. तो यहाँ जो ये जो चींटियाँ है, टर्माइट्स हैं, दीमक है, हनी बीज, मधुमक्खियाँ हैं, इनमें भी इस प्रकार की स्टडी हम करते हैं। जैसे कि हनी बीज हैं, उनका हम देखते हैं कि वो कैसे छत्ते के निर्माण में कार्य करते हैं। श्रमिक जो है वो छत्ते के अलग अलग उसमें जैसे साफ़ सफाई का कार्य है, चेम्बर को बनाना है, उसको बंद करना है, उसमें हनी को इंजेक्ट करना है, उसको पाचन करना है, उसको अलग अलग उसमें जैसे रॉयल जेली का निर्माण करना है, उसमें कोई जो अटैकर्स होते हैं, सैनिक जो होते हैं, वो अपने इंट्रैक्शन करते हैं, किस प्रकार उसकी रक्षा करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस मेथड होता है जिसमें स्टार्ट टू एंड तक इसकी स्टडी की जाती है, और ये उस ग्रुप की एक जितने भी सदस्य होते हैं उनकी इंडिविजुअल स्टडी ना होके उनकी इंटरेक्शन की स्टडी है, तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस सैम्पलिंग मेथड। इसके पश्चात 1-0 सैम्पलिंग मेथड। रिकॉर्डिंग ऑफ द अकरेंस इज डन इन यस और नो डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी परफॉर्म्ड और नॉट। देखो यार, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये 1-0 सैम्पलिंग मेथड, या तो होगा कार्य या नहीं होगा। कोई भी एक्टिविटी है, यह तो हो रही है या नहीं हो रही है। द रिजल्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन फ्रीक्वेंसीज। फॉर एग्जांपल, अटैक बिहेवियर इन टेरिटोरियल एनिमल्स और इन्फेंट किलिंग इन मंकीज। तो यहाँ जो एक एग्जांपल देखने को मिलता है कि जो टेरिटोरियल एनिमल्स है, ये जो स्थलीय जीव है, उनमें आक्रमण का जो बिहेवियर है, या जो मंकीज होते हैं या जो अपने कॉर्निवोरस जो होते हैं, उनमें इन्फेंट्स जो ये शिशु होते हैं, नवजात शिशु, उनको मारने की एक्टिविटी होती है, या तो वो होती है या नहीं हो पाती है। और इसी प्रकार जो लॉयंस में इनमें हम देखते हैं कि अगर किसी ग्रुप का जो मेल है, जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है, और वो अगर मर जाता है या वो रिप्लेस कर दिया जाता है, तो जो दूसरा मेल आता है वो उस फीमेल के बच्चों को ख़त्म करके और उसके बाद में अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाता है। तो ये 1-0 सैम्पलिंग मेथड है। इसमें कोई एक्टिविटी या तो होगी या नहीं होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी इसमें हम यस और नो के द्वारा देख सकते हैं। अब हम जो
वाइल्ड एक्टिविटीज़ जिसकी हमने चर्चा की थी नेचुरल एनवायरनमेंट में उनकी जो घटनाक्रम है उसको देखने का, जिसमें हमने सैम्पलिंग मेथड देखा था। और सैम्पलिंग मेथड में टोटल हमने 8 अलग अलग मेथड्स की स्टडी की थी। अब इसमें हम इसके पार्ट 2 ट्रैकिंग एनिमल्स इन द वाइल्ड को देखेंगे। इन ऑर्डर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स in their natural environment, it is important that the animals are spotted in the wild, identified and studied without disturbing them। यहाँ जो मेथड है ट्रैकिंग की, इसमें हम एनिमल्स को ट्रैक करते हैं, उनको उनकी जंगलीपन या वाइल्ड स्थिति में पहचान करने के साथ साथ उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया जाता है। एनिमल्स कैन बी identified by natural marks such as broken horn or tail, body scars or ear notches, size and shape of the horns and tusk, facial features or pattern of strips and spots can also be help in identification। तो यहाँ जो एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन से तात्पर्य है कि पर्टिकुलर जो हम देखते हैं कई जो टाइगर्स के इनके नाम जो दिए जाते हैं वो उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस जो होती है उसके आधार पर दिए जाते हैं। कि मान लो कि किसी हिरन है, उनके हॉर्न और टेल में कट लग गया है, टूट गए हैं, या जो कॉर्निवोरस है उनमें बॉडी पे कहीं घाव है, और ईयर नोचेज यहाँ पे जो पर्टिकुलर ईयर के अंदर खांचे होती है उनके द्वारा, या उनकी साइज और शेप ऑफ हॉर्न्स एंड टस्क, जो स्पेशली ये अपनी जो डियर फैमिली है, जो हिरण का परिवार है, उसमें हम उसके जो उसकी जो सींग होते हैं उनके अंदर अंतर होता है उसके आधार पे। और साथ ही फेशियल फीचर्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ स्ट्रिप्स, जैसे हाइना है, चीता है, उन कार्निवोरस के अंदर जो उसके जो चेहरे के जो फीचर्स होते हैं या जो उनके अंदर जो धारियों का इस पैटर्न होता है, लेपर्ड वगैरह इनमें, और कुछ स्पॉट्स वगैरह जो पाए जाते हैं, उनके द्वारा उनका आइडेंटिफिकेशन या पहचान किया जाता है। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम जैसे ह्यूमंस के नाम रखते हैं पहचान के लिए, वैसे ही वाइल्ड एनिमल्स को भी जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो उनका पर्टिकुलर नामकरण भी करते हैं उनके जो बाह्य लक्षणों के आधार पे। फोटोग्राफ्स कैन बी टेकन और ड्राइंग आर मेड टू रिकॉर्ड दी आइडेंटिफिकेशंस। और साथ ही हम उनको स्मृति में या याद रहे कि वो कैसा था, तो उसके लिए हम उसकी फ़ोटोग्राफी भी करते हैं। उन एनिमल्स को हम रिकॉर्ड रखते हैं बाकायदा कि वो इस प्रकार का दिखता है, उसके अलग अलग एंगल से फ़ोटोग्राफी भी की जाती है, या साथ ही उसकी ड्राइंग भी बनाई जाती है। Whenever it is possible, animals can be captured, marked and then released in the wild for easy identification while studying their behavior। इसके साथ साथ हम इसमें एनिमल्स को कभी कभी पकड़ते हैं, उनको मार्क करते हैं, पर्टिकुलर कलरफुल मार्क्स होते हैं जो इजीली विजिबल हो सकते हैं, आसानी से दिखाई दे, और उसके पश्चात उनको पुनः उनके प्राकृतिक आवासों में छोड़ दिया जाता है। और उसके द्वारा हम जो स्टडी है वो उसमें आसानी हो जाती है उसके बिहेवियरल स्टडी में। रिंगिंग ऑफ बर्ड्स इन ए कॉमन मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग बर्ड्स एंड टू ट्रेस दियर माइग्रेटरी रूट। यहाँ ये जो अपने साइबेरियन क्रेन है या जो दूसरे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है उनके अंदर हम कुछ विशेष प्रकार के छल्ले हैं उनके पंजों में डाल देते हैं, और उसकी एक जो मेथड है रिमोट सेंसिंग, उस मेथड के द्वारा हम उनका जो माइग्रेटरी रूट है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो विंटर विजिटर्स जो आते हैं बर्ड्स, वो साइबेरिया, मंगोलिया, चाइना, इस तरफ से होते हुए मध्य एशिया की तरफ माइग्रेट करते हैं। फिशेस कैन बी कलेक्टेड बाई नेट, मार्क्ड एंड रिलीज्ड। Birds can be collected by fog nets which are invisible to the flying birds। तो यहाँ पे जो मछलियों का जो है उसमें तो हम मछलियों के जो जाल है उनके द्वारा उनको कैप्चर करते हैं और उनको फिर मार करके वापस छोड़ देते हैं। इसी प्रकार बर्ड्स के लिए भी फॉग नेट्स जो होते हैं जो कि आसानी से बर्ड्स को दिखाई नहीं देते हैं, उनके द्वारा उनको पकड़ के उनको फिर से रिलीज कर दिया जाता है और बाद में उनकी स्टडी की जाती है। GPS ट्रैकिंग सिस्टम्स आर यूज्ड दीज डेज टू
track the animals in the wild, in which animals movement can be continuously tracked for several days. यहाँ पे जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आजकल ट्रैकिंग सिस्टम आया है, जो रिमोट सेंसिंग के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं, काफ़ी हाईली इक्विप्ड टेक्निक है, जिसमें हम उसका जो माइग्रेशन पैटर्न है या उसका जो मोमेंट है उसको हम लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक या सीजन्स के अकॉर्डिंग उनको हम ट्रैक करते हैं। तो उससे हमें उनका हैबिटाट है, उनका जो फीडिंग मेथड्स है, उनकी अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है, उनका बिहेवियरल पैटर्न है, वो हमें देखने को मिलता है। तो इसके द्वारा हम एनिमल्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो हमने जो पहली मेथड थी नेचुरल एनवायरनमेंट में सैम्पलिंग मेथड, और दूसरी जो है ट्रैकिंग मेथड। तो ट्रैकिंग मेथड में हम एनिमल्स को या तो कैप्चर करते हैं और मार्क करके उसको वो उसकी जो बिहेवियरल एक्टिविटी है उसका अध्ययन करते हैं, और साथ ही उनको हम बाह्य उसकी जो संरचनाएं हैं उनके आधार पे उनकी पहचान करते हैं, उनकी फोटोग्राफी करते हैं, और उनकी ड्राइंग करके पर्टिकुलर एनिमल्स का नामकरण भी करते हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ का उनको बिना डिस्टर्ब किए स्टडी करते हैं। और दूसरा, कुछ एनिमल्स का हम जो रिमोट सेंसिंग या जीपीएस मेथड के द्वारा उनका जो माइग्रेटरी पैटर्न है या उनका जो विजिटेशन है, मोमेंट्स है, उनकी स्टडी हम ट्रैकिंग मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी एनिमल्स की जो स्टडिंग बिहेवियर ऑफ एनिमल्स या एनिमल बिहेवियर का जो मेथड है, जो हमने प्राकृतिक और उसके लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में किया है, तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर है फिनिश होता है। इसके पूर्व जो चैप्टर्स है जिनके लिंक है जो आपके चैनल पे उपलब्ध है, तो उनको देखते हुए इस पूरी चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं।